अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं, क्या वो नॉर्मल हो जाती हैं कि नहीं होती, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो क्रेटिनिन लेवल है, यूरिया लेवल है या पोटाशियम लेवल है, ये भी कम हो जाता है या फिर नहीं होता। अगर कम हो जाता है तो ट्रांसप्लांट के कितने दिन बाद कम हो जाता है, क्या फ़ौरन कम हो जाता है या फिर कुछ दिन बाद कम होता है, अगर कम हो जाता तो कितना रहता है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। और साथ ही मैं अपनी रिपोर्ट्स भी आप लोगों तक शेयर करूंगा, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मेरा क्रेटिनिन लेवल जो है वो कितना रह रहा है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूं कि किडनी ट्रांसप्लांट एक बेस्ट ऑप्शन है डायलिसिस की निस्बत, क्योंकि डायलिसिस पे पेशेंट एक लंबे अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकता, और क्योंकि जब डायलिसिस पे होता है तो उसकी जो कंडीशन है वो मज़ीद बिगड़ जाती है, और साथ ही साथ लंबे अरसे तक सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में या फिर इंडिया में एक अच्छा सिस्टम नहीं है कि बंदा लंबे अरसे तक डायलिसिस पे सर्वाइव कर सके। तो इसीलिए ज़्यादा जो लोग हैं वो लंबे अरसे तक नहीं ज़िंदा रहते। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ। ये तो मैंने अब जस्ट आपको बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसप्लांट कराएं ताकि आपकी लाइफ जो है वो सेव हो सके। किडनी ट्रांसप्लांट जब पेशेंट का हो जाता है, ट्रांसप्लांट से पहले उसका क्रेटिनिन लेवल ज़्यादातर पेशेंट का 8, 10, 5 या 6 के राउंड में रहता है जब वो डायलिसिस रूटीन के करा रहा होता है। जब उसका ट्रांसप्लांट हो जाता है, ट्रांसप्लांट की सर्जरी जो है वो मुकम्मल हो जाती है, जब आपको आईसीयू में पहले रखा जाता है, पहले ट्रांसप्लांट करने के बाद फ़ौरन आपकी जो रिपोर्ट्स हैं लैब की वो करवाई जाती हैं, आया कि किडनी ने जो वर्क है वो स्टार्ट कर दिया है या फिर नहीं। अगर कर दिया तो कितने % जो है वो आपकी किडनी काम कर रही है, तो वो रिपोर्ट्स में चेक किया जाता है। क्रेटिनिन लेवल, आपका यूरिया लेवल, पोटाशियम, इवन के सब कुछ, LFT, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, और साथ ही साथ RFT और CBC। तो कुछ पेशेंट का जो है क्रेटिनिन लेवल जिनकी मैचिंग अच्छी है या फिर जिनकी किडनी फ़ौरन अच्छी तरह से फंक्शनिंग जिसने स्टार्ट कर दिया है, उसका क्रेटिनिन लेवल, यूरिया लेवल, पोटाशियम लेवल वो थोड़ी मिकदार में डाउन हो जाता है। यानी कि अगर आपका 5 है ना तो वो आ जाएगा तकरीबन 2 की राउंड में। अगर आपका 10 या 12 के राउंड में था जो क्रेटिनिन लेवल ट्रांसप्लांट से पहले, तो वो आ जाएगा इवन के कुछ का तो 7-8 तक आ जाता है, कुछ का जो है वो नहीं भी आता। तो इसी तरह कुछ पेशेंट को 8-10 दिन तक नॉर्मल रेंज में आ जाता है, कुछ पेशेंट का ट्रांसप्लांट के 1 दिन बाद ही नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाता है। ट्रांसप्लांट के बाद जो नॉर्मल रेंज है क्रेटिनिन लेवल की वो कितनी रहती है? किडनी ट्रांसप्लांट जब हो जाता है तो पेशेंट के ज़्यादातर जो तादाद है ना पेशेंट की ट्रांसप्लांट के बाद, वो उनका क्रेटिनिन लेवल 1.2, 3, 4, 5, 6 तक रहना शुरू कर देता है। तो इसको जो डॉक्टर हैं हमारे वो नॉर्मल ही काउंट करते हैं, क्योंकि जब किडनी फेल होती है, नॉर्मल बंदा होता है तो उसका क्रेटिनिन लेवल जो है वो 1.2, 3, 4, 5 या इवन के 7 तक भी नॉर्मल काउंट नहीं होता। जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो इसको हम जो डॉक्टर हैं वो इसको नॉर्मल ही काउंट करते हैं। कुछ पेशेंट का 0 पॉइंट की रेंज में जाता है लेकिन ज़्यादा का नहीं जाता, क्योंकि जिसकी मैचिंग अच्छी है या जिसकी किडनी जो है वो अच्छी फंक्शनिंग में है तो उसकी जो है किडनी 0 पॉइंट की रेंज में भी चली जाती है। 0.89, 0.7, बहुत कम पेशेंट का 0.7 होता है, लेकिन ज़्यादातर का 0.98 जिसकी मैचिंग अच्छी है उसकी किडनी जो है वो क्रेटिनिन लेवल को स्टेबल एक जगह पे कर देती हैं। तो बहुत कम लोगों का इतना होता है, ज़्यादातर लोगों का 1.4, 5 इवन के इतना तो ज़्यादातर पेशेंट का होता है ना जिसकी मैचिंग अच्छी नहीं है, जिसकी यानी कि ज़्यादातर पेशेंट में जो है वो इतना ही रहता है जिसमें किडनी औरत की है। किडनी की औरत का जो साइज़ है ना, जिस पेशेंट में औरत की किडनी लगी है उसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, वो फंक्शनिंग में भी थोड़ा कम होती है।
और जिसको किसी मर्द की किडनी लगी है ना, उसका जो किडनी का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसकी फंक्शनिंग भी थोड़ी अच्छी होती है। ये नहीं कि उसकी किडनी ज़्यादा फंक्शन करेगी, इसकी कम करेगी, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है क्रिएटिनिन लेवल का। बाकी अच्छी तरह से वो काम कर रही होती है। यूरिया लेवल तो तकरीबन फ़ौरन कम हो जाता है। पोटाशियम लेवल का मसला होता है, कुछ पेशेंट में कोई महीना 2-3 महीने तक स्टेबल नहीं होता, लेकिन फिर डॉक्टर उन चीज़ों से परहेज़ करने को कहते हैं जो जिस चीज़ों में पोटाशियम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आलू हो गया या फिर टमाटर हो गया, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा पोटाशियम की मकदार ज़्यादा होती है, इसलिए इससे मना कर देते हैं डॉक्टर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो रिपोर्ट्स थी ट्रांसप्लांट के बाद वो कितनी जल्दी नॉर्मल हो गई थी। जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट होना था तो मेरा डायलिसिस जो मेरा लास्ट डायलिसिस किया तो उसके बाद फ़ौरन मेरी रिपोर्ट्स हुई, तो उस टाइम मेरा ख्याल में 7 या 8 के राउंड में मेरा क्रिएटिनिन लेवल था। जब मुझे सुबह मेरा ट्रांसप्लांट किया गया तो ट्रांसप्लांट के फ़ौरन बाद मेरा जो क्रिएटिनिन लेवल आईसीयू में ले जाने के बाद आया था वो 1.7 आया था। और जब नेक्स्ट दिन में करवाया गया आईसीयू के अंदर ही मेरी रिपोर्ट जो नेक्स्ट करवाएगी दूसरी रिपोर्ट्स, उसमें मेरा 0.7 की रेंज में आ गया। यानी कि मुझे बहुत सुनकर खुशी हुई कि मेरा 0 पॉइंट की रेंज में आ गया। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ। मेरा यूरिया लेवल भी नॉर्मल, पोटाशियम लेवल भी नॉर्मल हो गया। मैंने कहा खुदा का शुक्र है कि मेरा क्रिएटिनिन लेवल यानी कि नॉर्मल रेंज में आ गया। पहले कितना रहता था कि अब मेरी किडनी अच्छा वर्क स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह अब जो मेरा क्रिएटिनिन लेवल है ना, वो मैं आपके साथ अपनी नई अपडेट रिपोर्ट्स भी शेयर करता हूँ जो मैंने महीना डेढ़ पहले अपना फॉलोअप पे करवाई थी। वो 0.9 सम आई थी। यानी कि अब मेरा क्रिएटिनिन लेवल जो है ना वो 0.89 0.89 की रेंज में रह रहा है। मेरा यूरिया लेवल और जो पोटाशियम लेवल है वो भी आप मेरी रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपने आप को बड़ा अच्छी तरह से फिट रखता हूँ। मैं अपनी वॉक शाक अपना पानी जो है ना वो बिल्कुल अपना फिट रखता हूँ। तो इसी तरह आप अपनी रिपोर्ट्स को यानी कि अपना कम कर सकते हैं अपनी रूटीन की डाइट से, अपने रूटीन की एक्सरसाइज से। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो ट्रांसप्लांट के बाद, क्या डाइट क्या यानी कि कुछ किसी भी किस्म के बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।